नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्वेटा टू सीपी का सफ़र बज़रिए ट्रेन जारी है और अब हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं, केबिन में अपने आ चुके हैं। ये हमारा केबिन है और अभी टाइम होता है नाश्ते का। अभी नाश्ता करेंगे। ये पराठे हमारे पास, अंडा है और दही। दही मेरी फेवरेट है, इस वजह से मैं हमेशा नाश्ते में दही खाती हूँ। तो अभी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, जाते जाएंगे, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे कोलपुर शहर है, तारीखी एक शहर है, रेलवे स्टेशन है उसका, और आगे मच, दर्रा बोलान, सिब्बी, सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिखाते जाएंगे हमारे साथ। जी नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी खातून, एक अच्छी आंटी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन्होंने ट्रेन का सफ़र क्यों किया, क्या ये कंफर्टेबल हैं, क्या ये एंजॉय करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है। अच्छा आंटी, हमें ये बताइए कि आपने ट्रेन का सफ़र क्यों किया? आप कंफर्टेबल हैं, एंजॉय करती हैं, क्यों, वजह क्या है? काफ़ी अरसे बाद मैं ट्रेन से जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए, मुख्तलिफ़ सीनरीज़ को इंजॉय करने के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सालों बाद जब मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो ये एरिया, ये कंपार्टमेंट तो ज़बरदस्त बना लिया गवर्नमेंट ने। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि शुक्र है कि गवर्नमेंट ने रेलवे की तरफ जो है वो थोड़ा सा जो है वो तवज्जो दी है और पेशरफ्त हुई है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम भी जो है वो इसी तरह साफ़ सुथरा रखेंगी ट्रेन को, बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? My name is Zainab. Zainab, where are you going? I am going to Saiwal. Saiwal. Oh, how do you feel? How do you feel? Train is a good vehicle or a bad? What is your feelings? I am fine with the train, but I like the planes more, like how it goes like shoom, shoom, shoom like that. So I like this. Oh, you like the plane. जी नाज़रीन, हम इस वक्त कोलपुर शहर पहुंच चुके हैं। कोलपुर के बारे में आपको बताते चलें कि ये बलूचिस्तान का कदीम तरीन और मशहूर व मारूफ शहर है और ये ज़िला कच्ची के इलाके में आता है। कोलपुर के बारे में ये कहा जाता है कि सर्दियों में बर्फ़बारी और यख बस्ता हवाओं की वजह से इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोलपुर रेलवे स्टेशन जनूबी एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसकी बुलंदी 5843 फीट है और ये सतह समुद्र से इतनी ही ऊंची है। तो ये जनूबी एशिया का सबसे बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन है। कोलपुर बहुत ही कदीमी शहर है और इसमें बहुत सारे कदीमी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। 1876 से लेकर 1888 तक यहाँ की चीज़ें हैं और यहाँ एक मंदिर भी है जो कि अब गिराया गया है। पहले जो लोग थे, जो जंगजू थे, वो लड़ने के लिए, और बरतानवी हुकूमत ने जब उस वक्त सोचा 1857 में कि हम एक लाइन बिछा लें, तो इसके ज़रिए से जो जंग का एक ज़रिया सोचा गया, एक कन्वे सोचा गया कि यहाँ से तो हम सिंध को मिला लेते हैं। तो यही रास्ता है जो दर्रा बोलान, क्वेटा, कोलपुर को मिलाता है। तो सिंध से लोग भी यहाँ सफ़र करते हैं। पुराने जंगजू जो थे, सिकंदर आज़म स्पेशली, वो इसी रास्ते से बलूचिस्तान में सफ़र करते थे। तो यहीं इसकी तारीख़ है और मैं भी चाहती हूँ, परफेक्ट टीवी भी चाहता है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत से हमारे काम होते हैं, हमारी ज़िंदगी मशीनी लाइफ बन चुकी है, तो आप वक्त निकालें, कोलपुर का विज़िट करें, यहाँ आएँ, यकीन माने बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ट्रेन के ज़रिए जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र बहुत खुशगवार रहता है। जी नाज़रीन, 10:30 बज चुके हैं और हम रवाना हुए थे 9 बजे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोलपुर से आके एक लाइन आती है डोज़र लाइन, और ये काबिल ज़िक्र बात इस वजह से भी है क्योंकि इसको जो लोकल लोग होते हैं, लोकल ज़ुबान में इसको जहन्नम लाइन भी कहते हैं, हेल लाइन। तो इसलिए क्योंकि यहाँ एक ट्रैक है जो कि अभी ट्रेन वालों ने हमें बताई थी कि जो ट्रेन है वो टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती है। तो इस ट्रैक पे थोड़ा सा रुक जाती है तो दूसरे ट्रैक पे आती है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो उसके बाद बैलेंस होने के बाद, स्टेबल होने के बाद दोबारा ये स्टार्ट होती है तो अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाती है। तो इस वक्त चाय भी पी रहे हैं और टी टाइम भी है। ये बताने का मकसद था कि जो डोज़र लाइन है ये ख़तरनाक भी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी इधर से उधर चली गई तो ख़तरनाक हो सकता है। और अभी एक सुरंग में हम जा रहे हैं और सुरंग आ गई है, और ये बात भी मैं
आपसे बताना चाह रही थी आपको कि क्वेटा से जब हम आते हैं सिब्बी तक, यहाँ से कुछ लोग कहते हैं 17 सुरंगें हैं, कुछ लोग कहते हैं 25 हैं। बहरहाल 17 तो कन्फर्म है, और 17 में से 9 नंबर जो सुरंग है वो सबसे ज़्यादा तवील है। मतलब ट्रेन को 2 से 3 मिनट लगते हैं वहाँ सफ़र करने में, वहाँ से निकलने में। तो ये तवील तरीन जो सुरंग है वो 9वें नंबर पे है। तो ये सुरंगों की भी अपनी तारीख़ है, ये भी बहुत ज़्यादा कदीमी है, क्योंकि 1857 के बाद जो लाइन बिछाई गई थी 1879 तक और 88 तक वुसअत दी गई थी। तो उसके बाद जो सुरंगें इन्होंने बनाई हैं, तो हर सुरंग के बाद उनका नाम और हर सुरंग के आगे उसकी तारीख़ भी लिखी हुई है। तो कभी आप अगर विज़िट करें तो ये तारीख़ी जो चीज़ें होती हैं, हमारी तारीख़ होती है, ज़रूर विज़िट किया करें। जब वकील उठते हैं तो पूरी सियासत उलट पुलट हो जाती है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या रोल रहा है और ये किसको देखना चाहते हैं आने वाले हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाज़िब खान, आप किसको सपोर्ट करते हैं? अगर सियासत की बात करें हम, किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं आप? हमारा शो ऑफ है या एक कठपुतली कह सकते हैं। इसके बाद आने वाले भी इसी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सियासतदान बहुत कम ऐसे हैं जो मुखलिस हैं और वो जल्दी बिक जाते हैं। अभी जैसे कि हमें सामने ही नज़र आ रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं आए हुए हैं, उनको ये लोग इस तरह के सपोर्ट, और वज़ीर आज़म बनने से पहले ख़ासकर उसका जवाबी बलूचिस्तान में रोल था, जो इन लोगों ने प्रोटोकॉल लिया और जो तरतीब था, और कानून की तो यहाँ पर कोई वो तरतीब नहीं है, धज्जियाँ कानून की उड़ गई है। किस कानून के तहत? लेकिन हमें 3 साल भी काम नहीं करने दिया जाता, और मैक्सिमम 4 साल या 3.5 साल तक किसी न किसी ज़रिए से वज़ीर आज़म हमारे पीएम को हटा दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए कानून को? एटलीस्ट पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी भी ज़रिए से 5 साल उनको एटलीस्ट काम करने दे। जी, कम से कम उनको 5 साल 10 साल देने चाहिए कि वो अपना आप सीधा करें, फिर जो गलती हो उनको निकालें। अगर वो सही चल रहे तो चलने दें, अगर नहीं चलते तो उसका उठा के बाहर फेंकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप किसको? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है सर? क्या खास बात है इसमें? बहुत सारा डिलीवर किए हैं, आपके मोटरवे कितने बना दिए हैं, सारा कुछ बना दिया। पंजाब में चले जाए, कहाँ बना दिया है। जी नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ लोगों की राय हम सुन रहे हैं। हर इंसान की अपनी राय होती है, और कुछ लोग जो अकीदा है उनका पक्का बिलीव है कि ये नून लीग ही कुछ करेगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ही कुछ करेंगे। बहरहाल जो भी आए, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करे। कोई मतलब डजन मैटर कि नवाज शरीफ आ जाए या जरदारी आ जाए, कोई भी आ जाए, खुदारा पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब, सिंध, पेशावर, सब के लिए कुछ अच्छा करे, हमारी आवाम के लिए ही अच्छा करे। रियासत का रट बरकरार है, जमहूरियत का रट बरकरार है, और हम फ़ख्र से कह सकें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आइए चलते हैं आगे, और ये हमारा सफ़र जारी है। इंशाल्लाह आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे सियासी हवाला जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ और भी मुसाफिर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र उनको कैसा लगता है और कौन से मुश्किलात इनको दरपेश होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सईदुल्लाह है। सईदुल्लाह, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, आपकी जो स्ट्रक्चर है, शक्ल है, अंग्रेज़ों से मिलती जुलती है, तो ये जीन्स के अंदर है या फैमिली में है या कोई इन्वायरमेंट का इम्पेक्ट है? नहीं, ये सब फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ हम मेरे 2 भाई और है और एक बहन मेरे इसी तरह। अच्छा, माशाल्लाह। ये बचपन से हम लोग का है। अच्छा सईदुल्लाह, आपने बताया कि आप क्रिकेटर भी हैं, आप क्वेटा से हैं? जी हाँ, मैं क्वेटा से हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं उकाड़ा। उकाड़ा, अच्छा। तो ट्रेन का सफ़र आपको कैसा लगता है? आप हर बार ट्रेन में ही सफ़र करते हैं? जी ज़बरदस्त लग रहा है। मज़ा आ रहा है? जी हाँ, मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है झूले का रहे हैं। जी अच्छा, मुश्किलात हैं यहाँ पे या सहूलियात कौन सी आपको दी जा रही हैं या कौन सी नहीं दी जा रही? जी फ़िलहाल तो यही आप देख रहे, जो बर्तों का हालात है इसी तरह चल रहा है, और मुश्किलात तो फ़िलहाल कोई नहीं है, सामना नहीं किया अभी तक। जी हाँ। तो आपको भी मज़ा आ रहा है? जी हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो कितने घंटे में आप पहुँचते हैं उकाड़ा? जी हम लोग 7 बजे तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। शाम के 7 बजे तक? नहीं, सुबह के 7। सुबह के 7? जी हाँ। अच्छा, तो आपको मज़ा आ रहा है? कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई कुछ नहीं है? माशाल्लाह, अच्छा जा रहा है सफ़र हमारा। अच्छा, कंफर्टेबल है? जी। अच्छा, तो आप भी हमेशा ट्रेन से जाते हैं? जी। अच्छा,
आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कितनी बार आप आ चुके हैं और ये आप कौन से बार जा रहे हैं? मुझे 2 बार, 1 बार पहले आया था, अभी दूसरा बार जा रहा हूँ मैं। दूसरी बार जा रहे हैं आप? जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको सफ़र? एंजॉय करते जाते हैं, मॉल की तरह है, जैसे कि मॉल बना के जाते हैं, इसीलिए खुला मॉल है, देखते जाते हैं, पहाड़ों के साथ में और मॉल है। मज़ा आता है? मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सबका। हैव अ सेफ जर्नी। कि कहा जाता है ये स्विट्ज़रलैंड के रेलवे स्टेशन के तर्ज पे बनाया गया ये रेलवे स्टेशन है और ये 990 फुट सतह समुंदर से ऊंचा है। तो मच्छ के बारे में अगर कहें तो यहाँ के लोगों का कारोबार ज़्यादा से कोयले की वजह से होता है। यहाँ पे मतलब कोयला अपलोड किया जाता है ट्रकों के ज़रिए और बाहर दूसरे शहरों पे पहुँचाया जाता है। मच्छ को हमने अक्सर सुना है मच्छ मादनियात के लिहाज से माला माल है और रब्बे कायनात ने यहाँ पे कोयले के ज़खायर बड़े रखे हैं, कोयले के कान यहाँ पे मौजूद हैं। आपको याद होगा दहशतगर्दों ने भी एक वक्त पे यहाँ के कोयले के कानों पे भी हमला किया था, लेकिन मच्छ के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, अपने मतलब रिज़्क़े हलाल कमाने वाले हैं। तो मच्छ का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कारोबार का ज़रिया कोयले की कानें हैं या कोयला है। यहाँ पे जो मशहूर व मारूफ बात ये है कि यहाँ रेलवे स्टेशन का हलवा पूरी बहुत मशहूर है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और उनसे लोगों से जानते हैं कि यहाँ के हलवे में क्या ऐसी ख़ास बात है कि वो बहुत मशहूर है। अभी हम एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जो हमसे कुछ बात करना चाह रहा है रेलवे स्टेशन के बारे में और ट्रेन के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो ट्रेन पे सफ़र क्यों करते हैं, क्या ऐसी ख़ास बात है कि वो ट्रेन के ज़रिए ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीबुल्ला है। नसीबुल्ला, अच्छा आप क्वेटा से हैं? जी मैं क्वेटा से हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं नसीबुल्ला? जी हम पहले उकाड़ा जाएंगे, उसके बाद फैसलाबाद जाएंगे। अच्छा, आप हर वक्त ट्रेन से सफ़र करते हैं? जी, चूँकि हम क्रिकेटर है तो हमेशा जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सुकून मिलता है, चूँकि वहाँ पे फिर क्रिकेट भी खेलना होता है। तो यहाँ से जैसे आराम से हम सुकून से चले जाते हैं तो यकीनन इत्मीनान मिलते हैं। और फिर बस एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस चलते हैं, तो हज़ारा और बाकी जो पूरे पाकिस्तान में चलते हैं वो उनको भी यहाँ पे भी चलाना चाहिए बलूचिस्तान में। अच्छा, कोई और शिकायत आपको ट्रेन वालों से, रेलवे स्टेशन से या कुछ और कि ये चीज़ की कमी है, ये होनी चाहिए, कोई और बात आप कहना चाहते हैं? जी मेरे ख्याल से कमी तो नहीं है, बस ट्रेन की कमी है, चूँकि एक ही ट्रेन होते है उसमें अक्सर रश होता है। हमें 1 महीने पहले टिकट करना पड़ता है। अच्छा। 1 महीने से पहले भी ज़्यादा एक जगह पे टिकट नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि ट्रेन एक है और मुसाफिर बहुत ज़्यादा है, ये शिकायत है। जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों का कहना है कि यहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस ही चलती है, कोई और ट्रेन होता तो मतलब अच्छी बात होती। यहाँ पे महीनों से पहले 1-2 महीने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, तो 2 महीनों से पहले टिकट लेना पड़ता है। तो खुदारा आप ये मुसाफिरों की एक ही शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है कि ट्रेन में बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल हम सुकून से जाते हैं और माशाल्लाह ये स्पोर्टमैन भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो ये कहते हैं माइंड रिलैक्स हो जाता है ट्रेन में सफ़र करने से। लेकिन यहाँ गाड़ियों की कमी है, मतलब कि ट्रेन की कमी है। 1-2 और भी ट्रेन चला दें तो मुसाफिरों के लिए आसानी होगी, क्योंकि परफेक्ट टीवी रहा है हमेशा लोगों की आवाज़ और वॉइस ऑफ द पीपल। तो इंशाल्लाह आगे चल के लोगों की आवाज़ बनते हैं, आगे उनसे जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ मसाइल हैं या क्या और अच्छी बात है। मारूफ व मशहूर हलवा यहाँ पे है और इसी तरह मच्छ जेल की जब हम बात करते हैं तो वो भी बहुत मशहूर है, मच्छ जेल और ये कोयले की कान है। ये चीज़ें मच्छ में बहुत ही मशहूर हैं और कारोबार के हवाले से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मच्छ को बहुत ज़्यादा मादनियात से माला माल किया है। इनमें से एक कोयले की कानें हैं और पहले भी हम बता चुके हैं कि दहशतगर्दों ने हमला भी किया था कोयले की कान में। आप ये मेरे अतराफ देख सकते हैं, मेरे पीछे जो कोयला पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं और कोयला के बहुत सारे कानें भी मच्छ में मौजूद हैं। यही कोयला अपलोड होता है ट्रकों में और दूसरे अंदरूनी जो शहर है, अंदरूनी जो मुल्क है उनको पहुंचाया जाता है। दूसरी बात ये रेलवे के बारे में कि बहुत अच्छी बात ये है कि 1978 तक रेलवे खुद अपने मतलब बर्दाश्त करता था अपना बजट और स्टेट को देता था, रियासत को देता था, मतलब अपने बजट में से। लेकिन अभी जो शिकायतें आ रही हैं या लोगों के गिले शिकवे कुछ हैं कि ये अदारा रेलवे का तबाह कर दिया गया है। तो खुदारा मैं यही कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के लिए, अदारों के लिए अच्छे काम किए जाएं। 1978 या 1978 से
80 तक 90 तक हम अगर बात करें तो ये एक अपने अंदर ही एक स्टेट है। इतना बजट इसके पास होता था, लेकिन आजकल ट्रेनें बंद होने की वजह से, ट्रेनें कम चलने की वजह से और लोगों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये कोचेज़ में सफ़र करते हैं। उस वजह से जो ड्राइवर बेचारे ये हैं इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, रेलवे को फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो खुदारा इस पर तवज्जो दें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि मच क्यों आया है, क्या ख़ास बात है, विज़िट पे आया है या माँ बाप के साथ आया है, यहाँ क्यों आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद महाद है। आप कहाँ से हैं? मैं कोयटा से आया हूँ। अच्छा, कोयटा से ट्रेन पे आए हैं या बाय रोड आए हैं, किस तरह आए हैं? मैं बाय रोड पे आया था, ऐसे हम लोग बोरान की तरफ ऐसे ही विज़िट करने गए थे, तो वहाँ से आ रहे थे, हम लोगों ने कहा ये मच भी घूम लेते थोड़ा सा। अच्छा, आप विज़िट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप ट्रेन की जगह क्यों नहीं आए? ट्रेन में क्यों नहीं आए? ट्रेन सुबह निकल गई थी। अच्छा, इस वजह से मिस हो गई आपसे। अच्छा, वैसे आपको ट्रेन अच्छा लगता है? यस, ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है, मज़ा आता है? मैंने पता नहीं कितनी मरतबा किया, अब ये मुझे याद भी नहीं कितनी मरतबा। अच्छा, मतलब आप ट्रेन पे सफ़र कर चुके हैं? जी, मेरे बाबा रेलवे में, इसलिए हम लोग करते रहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा सफ़र परफेक्ट टीवी का कोयटा टू सीबी बजरिया ट्रेन है और मच के लोगों से भी आपने सुना होगा कि एक ही शिकायत आ रही है कि यहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही, बोलान नहीं चल रहा, चिल्तन नहीं चल रहा और अकबर एक्सप्रेस भी नहीं चल रहा। तो बलूचिस्तान को खुदारा ट्रेनें दें, मुसाफिरों का सफ़र आसान करें। मतलब ये बिल्कुल कंफर्टेबल हैं ट्रेन में, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ट्रेनें कम हैं, ट्रेनें नहीं चल रही और इस वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक आर्मी से है, आर्मी में सिक्योरिटी गार्ड हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनका सफ़र ट्रेन में कैसे गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद, आप ट्रेन में हमेशा सफ़र करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? हमने पंजाब से किया है जहाँ तक सफ़र, तो कभी ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई उधर, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ होती है। इधर एक ही गाड़ी है, सुबह 6 बजे के हम इधर बैठे हुए हैं, 9 बजे गाड़ी आई है, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमारा सामान लोड हुआ है और बहुत रश है। एक ही गाड़ी है, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि और गाड़ियाँ जैसे दूसरों सूबों को सहूलत दी गई है तो इस तरह बलूचिस्तान को भी दी जाए, ताकि जो सफ़र कर रहे हैं मुश्किल से वो आसान हो जाए। अच्छा, बाकी कोई मसला नहीं है आपको? बाकी कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे? कोई मसला, शिकायत या गंदगी या कुछ भी? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक दे रहे हैं, जो पाक फोर्स के हैं या पुलिस के हैं, वो भी बहुत सरंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जो कि टैलेंटेड नौजवान हैं। ये कहते हैं मैं गुनगुना सकता हूँ और गाने का इनको शौक़ है, सिंगर कहते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारे तवज्जुह से, हमारे चैनल के तवज्जुह से हम इनको सिंगर बना के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। चश्मा लग रहा है। अच्छा, अब लगा लिया चश्मा? अभी लगा लिया। क्यों, ये क्या है, आपको अच्छा लगता है या आप समझते हैं खूबसूरत लगता हूँ चश्मे में? मैम अगर चश्मा ना पहने ना तो कोई देखेगा नहीं हमें, और फिर प्यारे नहीं लगेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ना, फिर मोबाइल किस लिए रखा हमने। कोई गाना आप सुनाना चाह रहे हैं? ये सफ़र है तो इसलिए थोड़ा सा एंजॉय। जी जी, दोस्तों के साथ। ये दिल आशिकाना, ये दिल गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगी है, हम तो जाएंगे मैच भी खेलेंगे। वाह, ये कौन सा गाना है? ये अपने, क्योंकि इधर शुगल मेले के लिए होता है, वो सीरियस गाने हम नहीं सुनते, हम जो है हाफिज लोग हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इन सब के साथ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये सफ़र को आप भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ रहते हैं। कोयटा टू सीबी पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आबे गुम रेलवे स्टेशन पे। आबे गुम रेलवे स्टेशन की एक कहानी ये भी है कि इसको आबे गुम क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि तारीखी औराक में ये सेव है कि जो पानी मच से आता है, जो पानी इर्द गिर्द इलाकों से आता है, तो वो पानी दरे बौलान से होकर आगे जाता है। तो इस वजह से जो सारा पानी इर्द गिर्द के इलाकों से आता है वो दरे बौलान से आगे जाता है। इस वजह से इसको आबे गुम भी कहा जाता है। आबे गुम रेलवे स्टेशन की एक बात ये है, काबिल ज़िक्र बात और ख़ासियत ये है कि इस जगह पे आके
ट्रेन को 2 इंजन की ज़रूरत होती है। दूसरा इंजन भी लग जाता है, वो इसलिए लग जाता है कि आगे कोलपुर का इलाका है और हमने कोलपुर के बारे में आपको बताया था कि कोलपुर रेलवे स्टेशन जनूबी एशिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 5843 फीट है और इस वजह से ये ट्रेन एक इंजन पे नहीं चल सकती, तो दूसरा इंजन आके इसको सहारा देता है, तो वो इजीली बासानी मुसाफिरों को ले जाती है। तो इस वजह से यही जो खासियत है आबे गुम रेलवे स्टेशन की, इस जगह की, ये हमने आपको बताई। इंशाल्लाह आगे जाके जो भी हमें अच्छी चीज़ या काबिल ज़िक्र चीज़ हमें मिलती जाएगी हम आपसे शेयर करते जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीन है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आपका सफ़र कैसे जा रहा है? ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है? क्यों आप सफ़र करते हैं हमेशा ट्रेन पे? हम बचपन से ही ट्रेन का सफ़र करते आ रहे हैं। हमारा तलक सियालकोट से है और इधर हमारी मशीरा कोयटा में शादी हुई है इसकी, उसको मिलने के लिए आया, उसको छोड़ने के लिए आया और छोड़कर वापस जा रहा हूँ। अच्छा सर, आप सियासी अगर बात करें हम सियासत की, तो आप किसकी तरफ हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं आप? सियासत में किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? सर क्यों आप नहीं समझते कि वोट हमारा हक है और हम जब किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वहीं ही आता है, इलेक्ट होके आता है? वो तो ठीक है, लेकिन सियासत से कोई तलक नहीं मारा। अच्छा, आप किसी की तरफ नहीं हैं। जी नाज़रीन, ऐसा भी होता है, कुछ लोग दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हम समझते हैं या कुछ लोग समझते हैं कि सियासत में कुछ नहीं रखा, हम जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वो आता नहीं है और जो आते हैं वो काम नहीं करते। कुछ नौजवान कहते हैं हम इमरान खान की तरफ से हैं और कुछ शख्सियात कहती हैं कि हम किसी की तरफ नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो आगे जाते हैं, अपना सफ़र तय करते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप इस सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं तो क्वेटा टू सिबी पूरी वीडियो देखिएगा परफेक्ट टीवी के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेन के किचन में। यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे थे, अलबत्ता एक तो वेटर था जो चला गया और 2 लोग अभी भी मौजूद हैं। आइए उनसे हाल हवाल करते हैं कि कितना मुश्किल होता है चलती हुई ट्रेन में चीज़ें बनाना, खाना बनाना, सर्व करना, कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? करामत अली। रहमत, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो हमें ये बताएं कि आप जो खाना सर्व करते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी है या वो पे करते हैं लोग? प्राइवेट होता है ये खाना, यहाँ पे हम पेमेंट लेते हैं लोगों से, ठीक है, और जितना ये ठेकेदारी निज़ाम है। अच्छा, उन्होंने आपको ठेका दिया हुआ है? जी, रेल से हम ये ठेका लेते हैं, ठीक है, फिर आगे लोगों को सर्व करते हैं पेमेंट के साथ। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं मुल्तान से रहने वाला हूँ। आप मुल्तान से, और रोज़ाना सफ़र होता है आपका? नहीं, हमारा तीसरे दिन के बाद टूर होता है। अच्छा, तो आप कितना आपकी बचत होती है या इतना कि गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो रहा है। जी माशाल्लाह, बेहतर हो रहा है। अच्छा, फिर कितना मुश्किल होता है कि आप चलती हुई ट्रेन पे खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं? हो गई है ना, हमें अब 24 साल हो गए हमें यहाँ पर वर्क करते हुए, लोगों की सर्विस करते हुए। माशाल्लाह, 24 साल आपको हो गए। अच्छा, और आप इंचार्ज हैं यहाँ? जी, यहाँ पर मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं? यहाँ पे हमारे 10 लोग हैं, पर हम जो से आज ने पहले ट्रिप आए हैं तो इंशाल्लाह खाने को भी बेहतर करेंगे, ठीक है। अभी तो हम सर्विस कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं क्या खाना पसंद करेंगे, लोगों से ऑर्डर भी ले रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह लेते रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सफ़र क्वेटा टू सिबी बज़रिया ट्रेन जारी है और मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की, मुख्तलिफ़ राय आपने लोगों की सुनी। आइए हमारे साथ कुछ और शख्सियात मौजूद हैं, एजुकेटेड लोग हैं, शोर याफ्ता लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सियासत के बारे में, ये किसकी हुकूमत को आगे देखना चाहते हैं या ये ट्रेन का सफ़र जो तय कर रहे हैं ये कैसा लगता है इनको और मज़ा आता है या नहीं आता, या कौन से फैसिलिटीज़ ऐसे हैं जो इनको यहाँ नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वसीम है और मैं कोयटा से लाहौर जा रहा हूँ। कोयटा से लाहौर जा रहे हैं? जी लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा सर, पहले तो हमें ट्रेन के बारे में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इनका सफ़र और कितनी बार आप गए हैं और जाना चाहते हैं या नहीं, क्या ऐसी सहूलियात हैं जो यहाँ नहीं दी जा रही? ट्रेन का सफ़र तो बहुत आरामदेह है। मैं महल 1 हफ़्ता पहले लाहौर से आया हूँ, बाय रोड आया था कोच में,
मगर वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, तो इसीलिए फिर ट्रेन को चॉइस किया। तो ये तो आरामदेह अब आपके सामने है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, खुले चल फिर सकते हैं। दूसरा तो बाय रोड या कोचेज़ वगैरह हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा लेट पहुंचती है तो आपको ऐसा मसला नहीं है कोई? अब बस जब बैठ जाए तो फिर वो हम पहुंचने का भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि बस सुकून से हैं, वो फिर हमें जल्दी नहीं होती कि बस हमने किस टाइम पहुंचना है। वो माइंड में है कि कल पहुंचना है, इसने 9 बजे पहुंचेगी या 11 बजे पहुंचेगी, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-4 घंटे ऊपर नीचे का वो माइंड आपका बना होगा तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा सर, सियासत की हम अगर बात करें तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसकी हुकूमत आने वाली हुकूमत में देखना चाहते हैं? आने वाली हुकूमत में तो हमारी तो कोशिश है जो भी है एक अच्छा है मुल्क के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो ये 2 या 3 पार्टियों की चॉइस है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है या PTI PTI का मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आ रहा जो, और पीपल पार्टी का भी इतने चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो नून लीग की है। अच्छा, क्या वजह ये है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं? क्या अब ये आपको लगता है कि उनके लिए एक अच्छा इकदाम है या उनको फ़ायदा होगा मियाँ साहब के आने से? बिल्कुल फ़ायदा होगा। वो एक पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने एक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, तो उन्होंने कुछ डिलीवर भी किया है। जितने भी हुक्मरान रह चुके हैं, पार्टियां रह चुकी हैं, मगर जो नून लीग ने उन्होंने काफ़ी डिलीवर किया मेरी नज़र में, तो हम उस पर मुतमिन हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सफ़र परफेक्ट टीवी का क्वेटा टू सिबी का था और जारी भी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ सिबी जंक्शन में जब हम उतरे तो हमने अपने जो हमारे जो कोलीग हैं, हमारे जो लीडर हैं सैयद जावेद साहब, आप सब जानते भी होंगे, क्वेटा के फेमस मारूफ शख्सियत हैं। हमें ये इल्म नहीं था कि ये भी हमारे सफ़र में साथ हैं, तो अभी पता चला, अभी इनसे मुलाकात हुई, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये भी ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, क्यों करते हैं, क्या ये कंफर्टेबल हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? सर, आप ट्रेन का सफ़र क्यों करते हैं, वजह क्या है? ट्रेन का सफ़र ये है कि आपको शायद नॉलेज में नहीं होगा या शायद है कि मेरा ताल्लुक़ रेलवे से है। मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ, सिग्नल इंजीनियर हूँ कोटा में, और मेरा सफ़र तो 37 साल से ट्रेन में ही हो रहा है, क्योंकि मेरी जॉब को 37 साल हो गए। ट्रेन का सफ़र बहुत एक सेफ्टी सफ़र है और इसमें आपको हर चीज़ आप प्रोवाइड होती है। बस आप जब अगर आप कोचेज़ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितने इशू होते हैं कि आप नीचे उतरना या कहीं कोई चीज़ लेनी हो तो बड़ा एक मसला होता है, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता, आपको हर चीज़ प्रोवाइड होती है। और फिर सेफ्टी है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन के अंदर ये, और कोचेस की निस्बत ट्रेन का सफ़र इज़ द बेस्ट। मैं एडवाइस करूँगा सबको कि ट्रेन को ज़्यादा तरजीह दें। और दूसरी बात यह है कि हम एक और ट्रेन चला रहे हैं कोटा से कराची, और उम्मीद है कि 25 तारीख को चलेगी, 25 तारीख को। और एक ट्रेन और चलाई है हमने हरनाई के लिए ना, सिब्बी से हरनाई जाती है जो काफ़ी अरसे से बंद थी, लेकिन अभी वो दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक बड़ा खुशहाल बात है बलूचिस्तान के लिए। तो और भी जब आप कोटा से सवार हुई हैं तो देखा आपने कोटा स्टेशन जो है वो भी बड़ा ही बहुत खूबसूरत बन गया। अब बहुत ज़्यादा उस पर DS साहब ने मेहनत की है। हमारे DS साहब जो पहले DS थे फरीद साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे भी उनके साथ पूरा तामुन था, और इस स्टेशन बहुत खूबसूरत बन गया कोटा का स्टेशन। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिबी जंक्शन में मौजूद हैं। जैसे सर ने बात की कि एक और भी ट्रेन चलाई गई है जो कि अब सिबी से हरनाई की तरफ जाएगी, तो हरनाई वालों के लिए, उन हरनाई की आवाम के लिए बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, अब बात करते हैं सिबी की। सिबी मारूफ व मशहूर शहर है ये बलूचिस्तान का, और सिबी में अगर हम बात करें तो गर्मी सबसे ज़्यादा शदीद पड़ती है, तो हम इसे गर्म इलाका भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मशहूर चीज़ों की बात करें तो यहाँ एक हॉल मशहूर है जिसे विक्टोरियल मेमोरीज़ हॉल भी कहा जाता है। बरतानवी दौर में, अंग्रेज़ी दौर में उन्होंने जो उनके अकायद थे, जो इनके लीडर थे, वो वहाँ जाके मशवरे लेते थे, एक साथ होते थे। सरदार हूँ, नवाब हूँ, वडेर हूँ, जो लोकल जो होते हैं ये सरदार वगैरह, उनको बुलाते थे और उनके ज़रिए ही अवाम उन्नास तक पैगाम पहुँचाते थे। अच्छा, 1948 के बाद क़ायद आज़म ने भी एक इजलास बुलाई, बल्कि 1948 में ही बुलाई थी, जो मुख्तलिफ़ मुस्लिम लीग के
थे, लीडर थे, उनकी भी इजलास यहाँ क़ायद आज़म ने बुलाया था विक्टोरियल मेमोरीज़ हॉल में। तो ये सिब्बी का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज है कि वो हॉल आज तक मशहूर है और बहुत ही अंदर से खूबसूरत और आराइश वाला काम वहाँ पे किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें सिब्बी की, तो यहाँ के चने चाट बहुत मशहूर हैं। हमने तो टेस्ट नहीं किए है बिल्कुल, तो हमारे साथ ये कुछ लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि चने चाट सिब्बी के बहुत मशहूर हैं। तो सिब्बी की अगर बात करें तो ये तारीख़ी मुकामात हैं, तारीख़ी शहर है और अंग्रेज़ी दौर में ही इस रेलवे लाइन को बिछा दिया गया था ताकि ये बाकी बलूचिस्तान से हमारा राब्ता जो है वो बहाल रहे। और इंशाल्लाह अभी हम दोबारा से रिटर्न होंगे क्वेटा की तरफ। आपको कैसा लगा हमारा सफ़र ज़रूर बताइए, परफेक्ट टीवी को आगाह कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टीवी आपकी आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी, आप हमें बता दें कि ये आपकी शॉप में क्या क्या बनता है, लोग खुशी से क्या खरीदते हैं? सारा कुछ खरीद लेते हैं, कीमा है, गोभी है, भिंडी है, पालक है, चावल है। तो सिब्बी जंक्शन में ऐसी क्या चीज़ मशहूर है या फेमस है जो हम कह सकें कि सिब्बी में ये चीज़ बहुत फेमस है? चना चाट है या क्या है? चावल चने इधर के हैं। चावल चने इनके? जी हाँ। सिब्बी की एक खासियत हमें बताएं। सिब्बी का मेला। सिब्बी का मेला, बिल्कुल सही बात की नाज़रीन, ये मेरे यादाश्त से रह गई थी ये चीज़। बिल्कुल सिब्बी का मेला बहुत मशहूर है जो हर साल होता है ना? हर साल होता है। और कब कब होता है, किस महीने में होता है ये? ये दूसरे महीने में होता है, मार्च में। जी हाँ, जी हाँ, मार्च में होता है। अच्छा, साल के तीसरे महीने यानी कि मार्च में सिब्बी का मेला होता है। और ये पहले ही मैंने आपको बताया था, सिब्बी का पहला नाम सेवी था और सेवी से बदल के सिब्बी रखा गया था। आइए चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं कि सिब्बी की और क्या चीज़ मशहूर है। यहाँ पे गर्मी तो ज़्यादा होती ही है और नाम भी मैंने आपको बता दिया। आइए चलते हैं आगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आपसे शेयर करते जाएंगे, हमारे साथ रहिए। इसके बाद हमारा सखर डिवीज़न शुरू होता है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी रिवर्सिंग वगैरह होती है। उसके बाद आजकल ये रिसेंटली हमारा हरनाई सेक्शन खुला है, जिसकी वजह से सिब्बी शहर को तिजारत के बारे में, सब्ज़ी के बारे में रोड अप्रोच यानी कि नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो है बड़ा बेहतरीन यानी कि काम हुआ है। हरनाई सेक्शन लोगों की आमदोरफ्त के लिए बड़ी आसानियाँ हुए। बाकी स्टेशन पे कुछ अरसा पहले जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन थी वो तो सारे मुल्क का हाल यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने इस इलाके को यानी कि कंट्रोल किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें यानी कि हमारी ये वो है कि जो गाड़ियाँ हमारी बंद थी, हमारी वो गाड़ियाँ ओपन की जाएँ ताकि मज़ीद यानी कि हम रेल की तरक्की को यानी कि आगे ले जा सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्ट टीवी का ये सफ़र क्वेटा टू सिब्बी बज़र या ट्रेन आप लोग देख चुके हैं कि सफ़र जारी है और हम 2 बजे के बाद रिटर्न भी हो गए हैं, वापस क्वेटा की तरफ जा रहे हैं। हमने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे में जो नौजवान आते जा रहे हैं उनसे हम बात करते जा रहे हैं, सियासी हवाले से, ट्रेन के हवाले से। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र इनको कैसा लगता है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? आप क्या करते हैं मोहम्मद शबीर? अच्छा, आप मतलब मंथली कितने चक्कर लगते हैं आपके ट्रेन के ज़रिए? मेरा 1 महीने के बाद टूर होता है ट्रेन में। अच्छा, और कितने सालों से आप कर रहे हैं? तकरीबन 7 साल से जा रहा हूँ कोयटा। रीज़न क्या है, वजह क्या है, कंफर्टेबल फील करते हैं आप? जी, ट्रेन का सफ़र कंफर्टेबल है, सेफ़ है, ठीक है, लेकिन किराए बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं। 8,900 है। इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते? प्रेफर नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ लोगों की राय हमने सुनी। जो लोग कह रहे थे कि रिलैक्सेबल है, कंफर्टेबल है, हम ट्रेन के साथ ओके हैं, लेकिन कुछ लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि किराया बहुत बढ़ चुका है। जो किराया पिछले साल 4,000 तक था, अब वो डबल हो चुका है, तो कौन अफोर्ड कर सकेगा? और हम जो सफ़र करते हैं ट्रेन में इसलिए करते हैं कि रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को तवज्जो देना चाहिए, इंतज़ामिया को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना किराया ना बढ़ाएं, ताकि हमारे जो मुसाफिर आने वाले पंजाब से हैं या बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाले। जी नाज़रीन, ये परफेक्ट टीवी का ये सफ़र आज इख्ताम हो गया। प्रोग्राम का तो इख्ताम हो गया, लेकिन सफ़र जारी रहेगा। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप दोबारा से आपको बलूचिस्तान की हर जगह को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो आज जो सफ़र था हमारा वो क्वेटा टू सिब्बी बज़र ये ट्रेन था।
कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप जाते हो किसी जगह को एक्सप्लोर करने, किसी जगह को देखने, सियाहत करने, टूरिज़म के लिए आप जाते हो तो यहाँ भी एक विज़िट कीजिएगा और ट्रेन के ज़रिए कीजिएगा, क्योंकि क्वेटा टू सिब्बी जहाँ पे कोलपुर आता है, मच आता है और आबे गुम रेलवे स्टेशन आता है, सिब्बी रेलवे स्टेशन आता है, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत कुछ आपको फाइंड करने को मिलेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, परफेक्ट टीवी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ये एक्सप्लोर बलूचिस्तान का ये सेगमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।